अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। रंगारेड्डी के अरुतला में तेलंगाना पब्लिक स्कूल और ब्रेकफास्ट स्कीम का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किया आगाज़। लाइब्रेरी, फुटबॉल ग्राउंड और साइंस लैब का किया मुआयना। अगर 20 लाख मकानात नहीं बनाए तो क्या वोट नहीं मांगेंगे? कांग्रेस वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी से KTR का सवाल। बदउनवानियों की तहकीकात की वीडियो किया जारी। किसानों की बीमा की रकम बंद कर दी गई, हरीश राव का इल्जाम। अलवाल में दरख्तों की सफाई के दौरान यौमिया मजदूर बरकी शॉक लगने से फौत। कम कीमत पर सोने की फराहमी का लालच देकर रकम छीनने में मुलविस खुद साख्ता टास्क फोर्स मुलाजमीन की टोली गिरफ्तार। अंबरपेट पुलिस की कार्रवाई। जिले राजन्ना सिलसिला में पानी पूरी खाने के बाद 15 से जायद बच्चे मुतासिर। LPG सार्फिन के लिए 30 जून तक बायोमेट्रिक तस्दीक लाजमी, मरकजी हुकूमत ने जारी की हिदायत। अब खबरें तफसील से। मरकजी हुकूमत ने LPG सार्फिन के लिए अहम हिदायत जारी करते हुए वाज़ेह किया कि उज्ज्वला स्कीम के मुस्तफ़ीदीन समेत सब्सिडी हासिल करने वाले तमाम गैस सार्फिन 30 जून तक अपनी बायोमेट्रिक तस्दीक लाजमी तौर पर मुकम्मल कर लें। बसूरत दीगर उनके खातों में सब्सिडी की रकम मुंतकिल नहीं की जाएगी। हुकूमत के मुताबिक मुकर्ररा तारीख के बाद बायोमेट्रिक मुकम्मल करने वाले सार्फिन को सिर्फ बाद में हासिल किए जाने वाले सिलेंडरों पर ही सब्सिडी मिलेगी, जबकि आखिरी तारीख और तस्दीक मुकम्मल होने के दरमियान हासिल किए गए सिलेंडरों की सब्सिडी से महरूम होना पड़ेगा। हकाम ने कहा कि जिन सार्फिन ने गैस कनेक्शन लेने के बाद अब तक एक बार भी बायोमेट्रिक अपडेट नहीं करवाया, वो फौरी तौर पर अपनी मुताल्लिक़ा गैस एजेंसी से रुजू करें। सार्फिन आधार लिंकिंग, चेहरे की शिनाख्त, फिंगरप्रिंट्स या आईरिस के ज़रिए EKYC मुकम्मल कर सकते हैं। ये अमल ऑयल कंपनियों की मोबाइल ऐप्स, गैस एजेंसियों या बाज़ मुकामात पर सिलेंडर की फरहमी के वक्त भी अंजाम दिया जा रहा है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रंगारेड्डी ज़िले के अरुतला में तेलंगाना पब्लिक स्कूल और ब्रेकफास्ट स्कीम का आगाज़ किया। वज़ीर आला ने स्कूल के इफ्तिताह के बाद चूल्हे का भी मुआयना किया। तुलबा के लिए तैयार किए जाने वाली अशिया का भी उन्होंने जायज़ा लिया, जबकि वज़ीर आला ने तुलबा के लिए रोटियां भी बेली। वज़ीर आला ने स्कूल के साइंस लैब के अलावा म्यूज़िक क्लासरूम्स, लाइब्रेरी, फुटबॉल ग्राउंड का भी मुआयना किया। वज़ीर आला ने तुलबा के साथ नाश्ता भी किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने स्कूल के अहाते में पौधा भी लगाया। ఇవాళ ఈ ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుకున్నోళ్ళే రేపటి భవిష్యత్తుకు నాయకత్వాన్ని వహించే వాళ్ళు అవుతారని నేను సంపూర్ణంగా విశ్వసిస్తున్నా। ఈ సందర్భంగా ఇక్కడికి వచ్చిన విద్యార్థులకు ఈ రోజు ఈ వేదిక మీద ఉన్న ఎవరినైనా చూడండి, నేను కూడా ప్రభుత్వ పాఠశాలలోనే చదువుకున్నా, మీలాగనే గ్రామీణ ప్రాంతంలో చదువుకున్నా। మీకు చెప్పినట్టే మామూలు టీచర్లు మా ఊర్లో చదువు చెప్పారు। 1వ తరగతి నుండి 5వ తరగతికి మా ఊర్లో చదువు ఉంటే మేము 6వ తరగతి చదవాలంటే 6 కిలోమీటర్లు అవుతానా కొండారెడ్డిపల్లి అనే మా సొంత గ్రామం నుంచి 6 కిలోమీటర్ల దూరాన ఉన్న తాండ్రా అనే విలేజ్కి వెళ్ళి మేము చదువుకునేది। ఈనాటికి ఆనాటికి మేము ఉదయము పాఠశాలకు నడుచుకుంటూ వెళ్ళి చదువుకొని సాయంత్రం మళ్ళీ 6 కిలోమీటర్లు నడుచుకుంటూ వచ్చేది। మా కుటుంబంలో ఆర్థికంగా ఉన్న విద్యా అవకాశాలు లేకపోవడం, సొంత గ్రామంలో 5వ తరగతి వరకు ఉండడం వల్ల 6వ తరగతి చదవాలంటే కూడా పక్క గ్రామానికి వెళ్ళి చదువుకునే పరిస్థితులు। అయినా చదువు వదలకుండా చదువుకున్నాం, పట్టభద్రులమైనాం। ఈనాడు
తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా అయినంటే ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుకున్న నేను 17 సంవత్సరాలు తిరగకంటే ముందే రాజకీయాలలో ముఖ్యమంత్రి స్థాయికి ఎదిగిన वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 23 जून को हैदराबाद में वाक़े अमरीकी कौंसलेट की सड़क को डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू से मौसूम करेंगे। हुकूमत ने अगरचे साबिक़ में ये फ़ैसला किया था, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात के सबब इफ्तिताह नहीं किया जा सका। वज़ीर आला अमरीका की यौम आज़ादी के पेश नज़र 23 जून को डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू का इफ्तिताह करेंगे। तकरीब में हिंदुस्तान में अमरीकी सफ़ीर सरगियो गौर भी शरीक होंगे। वज़ीर आला ने 2025 में US कौंसलेट की सड़क को अमरीकी सदर के नाम से मौसूम करने की तजवीज़ पेश की थी। ताहम हिंदुस्तान के साथ कशीदा सूरत हाल और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान पर ज़ायद टैरिफ आयद करने के बाद इस तजवीज़ पर अमल नहीं किया गया। हैदराबाद में अमेरिका के इदारों को सरमायाकारी की दावत देने में हुकूमत का ये इक़दाम मुआविन साबित होगा। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने पालेरू में आज पार्टी के इजलास के दौरान रियासती वजीर P श्रीनिवास रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। KTR ने इस मौके पर रियासती वजीर P श्रीनिवास रेड्डी का एक वीडियो भी पेश किया, जिसमें वो ये कहते हुए देखे गए कि वो 20 लाख इनरमा मकानात बनाने के बाद ही वोट मांगेंगे। KTR ने सवाल किया कि 2 साल में कितने मकानात बनाए गए हैं, और अगर आप में हिम्मत हो तो अपने बयान पर कायम रहें। अगर हम 20 लाख मकानात नहीं बनाए तो वोट नहीं मांगेंगे। KTR ने रियासती वजीर P श्रीनिवास रेड्डी पर मुबैना बदउनवानियों का भी इल्ज़ाम आयद किया और एक TV चैनल की रिपोर्ट को भी पेश किया, जिसमें उनकी क़यामगाह पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के धावे किए गए। इस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि 16 मुकामात पर ED ने धावे किए। ఈయన గారి మాటలు ఈయన హౌసింగ్ శాఖ మంత్రి కూడా ఏం మాటలు చెప్పాడో హౌసింగ్ మంత్రిగా ఒకసారి వినండి. ఈ రాబోయే 3.5 సంవత్సరాలలో తల తాకట్టు పెట్టైన 20 లక్షల ఇళ్లు ఈ రాష్ట్రంలో కట్టిస్తాము. 20 లక్షల ఇళ్లు ఇచ్చిన తర్వాతనే మళ్ళీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మీ గుమ్మానికి వచ్చి ఓటు అడుగుతాము. 20 లక్షల ఇళ్లు కట్టిస్తాము, కట్టించినాకనే మీ గుమ్మానికి వచ్చి ఓట్లు అడుగుతాం. సగం సినిమా అయిపోయింది కదా, మరి కట్టాడా 10 లక్షల ఇళ్లు? దమ్ముందా పొంగులేటి గారు? 20 లక్షల ఇళ్లు కడితేనే ఓటు అడుగుతా అన్నావు కదా, ఆ మాట మీద నిలబడే సత్తా ఉందా అని నేను పాలేరు వేదికగా అడుగుతా ఉన్నా. దమ్ముంటే స్పందించమని చెప్పి కోరుతా ఉన్నా. 20 లక్షల ఇళ్లు కడతా అని చెప్పి చెప్పాడు. మరి 20 లక్షల ఇళ్లు ఆయన రాఘవ కన్స్ట్రక్షన్ కడుతుందో లేకపోతే ఈయన గారు కడతారో ప్రభుత్వం కడతాదో నాకైతే తెలియదు. ఎందుకంటే హైదరాబాద్ లో ఎక్కడ చూసినా భూములు లాక్కోవడం, నడుస్తున్న ప్రాజెక్టులు లాక్కోవడం. మరి ఆ 20 లక్షల ఇండ్లు ఏమన్నా సొంత ఆస్తులు అనుకుంటున్నాడా, సొంత కంపెనీతో కట్టిద్దాం అనుకుంటున్నాడా నాకైతే తెలియదు. कांग्रेस हेडक्वार्टर गांधी भवन में अवामी समात प्रोग्राम के तहत 17 जून को वजीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने सुबह 11 ता 1 बजे दिन अवाम से मुलाकात की। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने गांधी भवन में अवामी समात के प्रोग्राम के अहिया का फैसला किया है। गुज़िश्ता कई माह से वज़रा की मसरूफियात के सबब इस प्रोग्राम को मुलतवी रखा गया था। हुकूमत के ननियनो रोज़ा प्रजा पालना प्रोग्राम में वज़रा की शिरकत के बायस कांग्रेस ने गांधी भवन में अवाम से मुलाकात का एहतमाम नहीं किया गया। अवामी समात के अहिया में मोहम्मद अजहरुद्दीन रियासती वज़ीर की हैसियत से पहली मरतबा शरीक हुए हैं। अवाम से तहरीरी नुमाइंदगियाँ वसूल की गईं और मुतालिका महकमे जात को रवाना की गईं। बीआरएस के सीनियर लीडर हरीश राव ने कहा है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी बच्चों के सामने भी सियासत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों के सामने तालीम से मुताल्लिक़ बात करने की बजाय वो मेरे ख़त के बारे में बात कर रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि वज़ीर आला को रैतु बंधु, रैतु बीमा और फीस बाज अदायगी के बकायाजात की अदायगी पर तवज्जो देनी चाहिए, न कि मुख्तलिफ तबक़ात के लिए 33 कॉरपोरेशंस जो
انہوں نے کہا تھا کہ بنائے گئے ہیں لیکن ایک بھی کارپوریشن کو پیسہ نہیں دیا گیا، صرف کارپوریشنز کے صدرنشین بنائے گئے ہیں اور انہیں گاڑیاں بھی فراہم کر دی گئیں۔ تلنگانہ میں آج کسانوں کا بیمہ تھم چکا ہے، حکومت نے پیسے ادا نہیں کیے۔ ఆడికేడుకో ఇబ్రాహీంపట్నంలో స్కూల్ ఇనాగ్రేషన్ పోయిండట. నేను ఇక్కడ కూర్చున్నాక అలా వస్తుంది, సోషల్ మీడియాలో వస్తుంది. ఏమంటుండ్రు రేవంత్ రెడ్డి, ఇవాళ నన్ను ఇష్టం ఉన్నట్టు తిట్టిండాడు. ఇప్పుడు జనరల్ గా రాజకీయాలు మాట్లాడితే ఒక పొలిటికల్ పార్టీ కార్యకర్తలు ఉంటే మాట్లాడతాం, ప్రెస్ మీట్లు ఉంటే మాట్లాడతాం. ఈయన పోయింది దేనికి? స్కూల్ పిల్లల ప్రోగ్రాం. చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు, స్కూల్ పిల్లలు ఉన్నారు. స్కూల్ పిల్లల దగ్గర పోతే ఏం చెప్పాలి మనం? అరే మంచిగా చదువుకోండి, డాక్టర్లు కాండ్రి, ఇంజనీర్లు కాండ్రి, ఫోన్లు వాడకుండ్రి, శ్రద్ధగా వినుండ్రి, స్కూల్ డుమ్మగొట్టకుండ్రి అని మంచి మాటలు చెప్పాలి కదా పిల్లలకు. ఆ పిల్లల ముంగట పోయి అడ్డగోలుగా మాట్లాడొచ్చిండి. ఇవాళ ఏమంటాడు? హరీష్ రావు తాటి సెట్ లెక్క పెరిగిండు అట, నేనేదో ఈత సెట్ లెక్క పెరిగిందట. ఇంకా పిల్లలకు నేను తాటి సెట్ లెక్క పెరిగితే ఏం అవసరము, నేను ఈత సెట్ లెక్క పెరిగితే ఏం అవసరము? అసలు నువ్వు ముఖ్యమంత్రిగా నా ఎత్తుతో నీకేం పని? ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడాల్సిన మాటనా? నేను అడ్డగోలు మాట్లాడుతున్నా అంటాడు. అయ్యా రేవంత్ రెడ్డి, నేను నిన్ను కూడా తిట్టగలుగుతా, నీకంటే గట్టిగా తిట్టగలుగుతా, కానీ నాకు విజ్ఞత ఉన్నది, సంస్కారం ఉన్నది. నేను తిట్టను. కానీ నువ్వు తిట్టినంత మాత్రాన నేను ఇడిచిపెట్టను. నువ్వు నన్ను తిట్టామని నేను ఇడిచిపెట్టాను, అసలే ఇడిచిపెట్టా. ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి నేను థర్డ్ సెట్ లెక్క పెరిగినా ఎట్లా పెరిగినా అనేది అవసరం లేదు. ఇప్పుడు కావాల్సిందేంది? पुराने शहर में वाक़ आशूर खानों में माह मुहर्रम के सिलसिले में किए गए इंतज़ामात का मुआयना करने की गर्ज से रियासती वज़ीर मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने आला ओहदेदारों के हमरा दौरा किया। इस दौरे में मजलिसी अरकान असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली, जाफ़र हुसैन मेराज, मजलिसी रुकन कौंसल मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी और प्रेसिडेंट टिमरीज़ मोहम्मद फ़हीम कुरैशी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आज पहली मुहर्रम है और मुझे आज यहाँ पे हम लोग दौरे पे आए, पूरे आशूर खाने में पूरा हर जगह पे हम लोग अरेंजमेंट कैसा है देखने आए हुए हैं। मुझे बहुत एफएनडी साहब यहीं पे है, गोल्डी भाई एक्चुअली नाम से मुझे, और मैं फहीम भाई आए हुए हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब सीओ जितने भी लोग आए हुए हैं, पूरा एमएलए साहब जाफर साहब तो यहाँ पे आए हुए हैं इंशाल्लाह। तो इनके उसमें अंडर में पूरा आज ये प्रोग्राम आज जो हम लोग का यहाँ पे विजिट हुई है, हम लोग ये कहना चाहेंगे बहुत अच्छी तरह से जो हम लोग, मैंने पूरा हर डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं, क्योंकि कहीं भी कहाँ पे भी कोताही नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी कोई कंप्लेंट नहीं आना चाहिए। वो हमने बिल्कुल यहाँ पे आके बता दिया, चाहे वो GHMC रहो, चाहे वाटर वर्क्स हो या सैनिटेशन जो भी रहो, हमने पूरा दिया। बट एक दिन और एक अनाउंसमेंट करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे हम गवर्नमेंट की तरफ से हमें स्पेशली 4 दिन के लिए हम लोग तबर्रुक पेश करेंगे, और मुझे बहुत खुशी हो रही है वो देखिए कि हम लोग ने यहाँ पे डिसीजन लिया। फंडी साहब, जाफर साहब ने कहा है कि यहाँ पे बिल्कुल हम करना चाहिए 12 क्विंटल ऑलमोस्ट एवरी डे हम लोग यहाँ पे तबरुक देंगे। मैं खाना तो नहीं बोलूँगा, तबरुक भी बोलूँगा, और मुझे बहुत खुशी है कि आज अनाउंसमेंट करके और आप लोग बिल्कुल, और 10 मुहर्रम के दिन आप लोग आइए और अच्छी तरह से। और कूलर्स के बारे में भी, हाँ भूल गया मैं, कूलर्स भी करे पूरा, यहाँ पे भी रहेगा पूरा एकदम कूलर्स भी ठंडा रहेगा, गर्मी ज़्यादा है, पानी भी बहुत अच्छा अच्छी तरह से, जितने भी वाटर बॉटल्स रहेंगे हम उसको पूरा तरीके से, हम अच्छी तरीके से यहाँ पे दिखेंगे। और मैं भी इंशाल्लाह आते रहूँगा, क्योंकि मैं वो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ तो है, हाथी भी आ गया, कैलिकट से आया हुआ है हाथी, आजकल में आज आ गया, आज 5 बजे आएगा, तो इंशाल्लाह वो भी, उसका भी थोड़ा ट्रायल रन होगा। तो आप लोग बिल्कुल एकदम केयरफुल रहिए, आराम से अपना कोऑपरेट करिए, और हाथी के नज़दीक ज़रा मत जाइए, क्योंकि थोड़ा दूर है तो उसको भी आसानी हो जाती है। क्योंकि सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आज हल्क़े असम्बली बहादुरपुरे के रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने साबिक़ कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान के हमरा GHMC कमिश्नर RV कर्नन IAS और HMWS एंड SB के मैनेजिंग डायरेक्टर के अशोक रेड्डी से अहम जायज़े मुलाकातें की। मुलाकातों के दौरान बहादुरपुरा असम्बली हल्क़े में ज़ेरे
التوا اور مجوزہ ترقیاتی کاموں سے متعلق یادداشتیں پیش کی گئیں۔ اجلاس میں شہری بنیادی ڈھانچے کی مضبوطی، پینے کے پانی کی فراہمی میں بہتری، سیوریج نظام کی اپ گریڈیشن اور مختلف ترقیاتی منصوبوں کو تیز رفتاری سے مکمل کرنے کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ رکن اسمبلی محمد مبین نے متعلقہ حکام پر زور دیا کہ عوامی مسائل کے حل اور ترقیاتی کاموں کی جلد تکمیل کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں تاکہ بہادرپورے کی عوام کو بہتر شہری سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ رکن اسمبلی محمد مبین نے کہا کہ MIM کی قیادت حلقہ بہادرپورے کی ہمہ ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے سنجیدہ اور پرعزم ہے اور عوامی مفاد کے لیے تمام منصوبوں کو بروقت مکمل کرانے کے لیے مسلسل کوششیں جاری رہیں گی۔ 25 جون سے شروع ہونے والے SIR کے لیے مجلس اتحاد المسلمین متحرک ہے۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ کی صدارت میں چہارشنبے کو چادر گھاٹ میں پارٹی کارکنوں اور ذمہ داران کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں عوام کی مؤثر رہنمائی پر زور دیا گیا۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ نے اس موقع پر کہا کہ 25 جون سے BLOز SIR کے فارمز تقسیم کریں گے۔ مجلس کی جانب سے میپنگ کا جو عمل کیا گیا، اس دستاویز کے مطابق BLOز کو فراہم کردہ فارمز کو پر کیا جائے گا۔ رکن اسمبلی نے اس بات کا مشورہ دیا کہ BLOز کو تفصیلات کی فراہمی کے بعد اکنالجمنٹ کے طور پر بھی اپنا ایک فارم رکھیں۔ رکن اسمبلی نے بتایا کہ پارٹی کارکنوں اور ذمہ داروں کو الیکشن کمیشن کی ہدایات اور قواعد سے بھی واقف کروایا گیا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ ایک بھی مستحق اور اہل ووٹر SIR کے عمل میں چھوٹنا نہیں چاہیے۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی کے اسسٹنٹ مشتاق احمد نے بھی اس موقع پر اپنے خطاب میں خبردار کیا کہ اگر فارم نہیں بھرا جائے گا تو ووٹر لسٹ میں نام نہیں ہوگا، اس لیے BLOز کے فراہم کردہ فارمز کو پور کریں اور SIR کے عمل میں سنجیدگی سے کام لیں۔ جو اب تک میپنگ کی گئی تھی، اب 25 سے 31 جولائی تک یہ کنٹینیو 35 دن کے لیے یہ انومریشن فارمز BLOز اور BLAز مل کر ہر گھر پر جا کر تقسیم کریں گے اور اسی فارم کو دو فارم ایک ووٹر کا جو ووٹر لسٹ میں 2025 اور 2026 کی جو فائنل رول ہے، وہ رول میں جتنے بھی نام ہیں وہ تمام فارمز ہر ایک گھر کے اوپر جا کے تقسیم کریں گے۔ وہ فارمز کو جس طریقے سے میپنگ مجلس اتحاد المسلمین نے اسے پچھلے 3 مہینے سے جو میپنگ کرا کر جو پیپر دی، وہ میپنگ کے حساب سے یہ نئے فارم میں انومریشن فارم میں بھر کر BLO کے حوالے کرنا ہے اور ایک فارم کے اوپر جو بھر کر اپن دے رہے ہیں اس کی کاپی کے اوپر اکنالجمنٹ لے کر گھروں پر رکھنا ہے۔ اس کے لیے جو مجلس کی جانب سے جو BLOز کو 300 بوتھوں کے BLS جو ہم نے اٹیچ کیے ہیں اور مجلس کے سرگرم ذمہ داران ورکرز اور ابتدائی صدر متمدین کے ساتھ یہاں پر آج بوتھ لیول انچارجز کے ساتھ میٹنگ لیے تاکہ پبلک کے اور BLO کو اور عوام جو تکلیف نہ ہو کسی قسم کی، اچھا اسموتھلی کام ہو اور جو الیکشن کمیشن آف انڈیا کے ECI کے جو ڈائریکشن انسٹرکشنز ہے وہ تمام چیزوں سے آج ہم نے ہمارے ورکرز کو اور ذمہ داروں کو واقف کرایا ہے۔ ماہ محرم کے لیے مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے مسلسل انتظامات جاری ہیں۔ BB کے علم کے لیے ہاتھی کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ رکن کونسل ریاض الحسن آفندی نے بتایا کہ نظام اوقاف ٹرسٹ اور نظام ٹرسٹ کے ذمہ داروں نے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی سے ملاقات کرتے ہوئے اس سال کے لیے بھی BB کے علم جلوس کے لیے ہاتھی کا انتظام کیا جائے۔ اس سال قبل از وقت ہی ہاتھی کو جلوس کے لیے لانے کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ مختلف محکمہ جات سے صدر مجلس کے مکتوب کے ذریعے نمائندگی کی گئی اور کیرلا سے ہاتھی کو لایا جا رہا ہے۔ ہاتھی کا نام سری دیوی ہے۔ تلنگانہ حکومت کی طرف سے بھی NOC دیا جا چکا ہے۔ کیرلا حکومت نے ہاتھی کی منتقلی کی اجازت بھی دے دی ہے۔ رکن کونسل نے بتایا کہ مجلس کی کامیاب نمائندگی پر ہاتھی کو جلوس کے لیے لانے میں کامیابی ملی ہے۔ سیکریٹریٹ کی محرم کی جو میٹنگ ارینجمنٹس کی بلائی گئی تھی، اس میں نے واضح طور پر بتایا کہ 2024 میں صدر محترم نے تحریری نمائندگی چیف منسٹر آف تلنگانہ صاحب کو کی تھی
और फिर उसके बाद 2025 में भी उसको रिमाइंड किया गया कि हाथी खरीदा जाए, और 2026 में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना ने 2 स्टेट को 2 हाथी के लिए रिक्वेस्ट लगाई है, लेकिन किसी टेक्निकल ग्राउंड्स पे वो नहीं हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मजलिस ये कोशिश करेगी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आने वाले वक्त में एक स्टेट के लिए भी हाथी के लिए कही। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज कल से नहीं, ज़माने दराज से हम जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अज़ानदारी के इंतज़ामात करती है, और ये इंतज़ामात सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मोहब्बतों और ग़ुलामी का अहले बैत अतार अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में नज़रान अक़ीदत पेश करने के लिए काम करती है, और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल बेहतरीन इंतज़ाम हो रहे हैं। अंबरपेट पुलिस ने कम वक्त में सोने की फरहमी का लालच देकर रकम छीनने वाले खुद साख्ता 5 पुलिस मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया से बात करते हुए डीसीपी सिकंदराबाद जोन रक्षिता मूर्ति ने बताया कि 14 जून को कोकटपल्ली के साकिन रियल एस्टेट के ताजिर हरिबाबू ने अंबरपेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी कि 11 जून को गोलनाका के पास उनसे ज़बरदस्ती रकम छीन ली गई। डीसीपी ने बताया कि व्हाट्सएप पर उन्हें पहले इस बात का लालच दिया गया कि कम कीमत पर सोना फराहम किया जाएगा, और जब वो गोलनाके के पास उस शख्स से मिलने के लिए गए तो वहाँ पर 2 अफराद आए और उन्हें यह बताया कि वो टास्क फोर्स के मुलाजिम हैं और गोल्ड स्कैम में हरिबाबू को मुलविस बताकर जबरन 21,000 रुपये जी पे करवा लिया, और फिर उन्हें धमका कर मुसन्नदी के पास ले गए। वहाँ हरिबाबू से क्रेडिट कार्ड छीन लिया गया। हरिबाबू को ज़दको भी किया गया। 14 जून को शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने 3 टीमें तश्कील दी और इस टोली के 5 अरकान श्रीकांत, मंचला संतोष, सूर्यवंशी, रघुवीर और देवा को गिरफ्तार कर लिया गया। इन मुलजिमीन से 26,500 रुपये की नकद रकम, 1 मोटरसाइकिल और सेल फोन जब्त किए गए। सुबह 10 बजे आसपास शिवानंदा होटल अली कैफ़े के पास अंबरपेट पुलिस लोगों ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। ये लोग टास्क फोर्स पुलिस बोल के एक आदमी से, हरिबाबू कंप्लेनेंट से मनी एक्सटॉर्ट किए। तो ये इंसिडेंट जब कब हुआ, दैट 11th जून को ये इंसिडेंट गोलनाका के पास हुआ। हमें कंप्लेंट 14th जून को कंप्लेंट आया। कंप्लेनेंट हरिबाबू कुकटपल्ली के रेसिडेंट है। वो लोग ये आदमी रियल एस्टेट बिजनेस और गोल्ड बिजनेस भी करता है। तो उनको इंस्टाग्राम में व्हाट्सएप में एक मैसेज आया दैट अननोन पर्सन से मैसेज आया कि हम भी गोल्ड बिजनेस करते हैं एंड मेरे पास कम दाम में गोल्ड है अवेलेबल, तो आप गोलनाका एरिया जब आएंगे तब आपको ये गोल्ड कम दाम में दिला दूंगा। सो ये उसको बिलीफ आ गया कि ये बंदा ठीक है। तो 11th इवनिंग टाइम गोलनाका एरिया के पास आया। इमीडिएटली तुरंत 2 आदमी बाइक पे आके टास्क फोर्स पुलिस बोल के आप गोल्ड स्कैम में इन्वॉल्व हो बोल के इमीडिएटली उससे जी पे करवाया। ऑलमोस्ट 21,000 जी पे करवाया। देन वो हमारा कंप्लेनेंट जो है हरिबाबू बहुत डर गया था। सो तुरंत और 3 लोग वहाँ पर आ गए। सो वो 3 लोग भी आके हम भी टास्क फोर्स पुलिस बुके और इंक्वायरी करना है वो मूसी के रिवर के पास लेकर गए थे। देन इमीडिएटली उसको मारा एंड उनको थ्रेटन भी किया। देन उसके बाद उनके पास एक ICICI क्रेडिट कार्ड लेके एक कृष्णा रेड्डी फंक्शन हॉल के पास वो क्रेडिट कार्ड से मनी भी विड्रॉ किया। देन उनको मेचल मल्काजगिरी एरिया के पास एक विजया दुर्गा वाइन्स के पास लेकर गए एंड वहाँ पर बड़े साहब को भी बॉटल देना है, तो वहाँ पर एक लिकर बॉटल दे के उसी टाइम हमारा कंप्लेनेंट टाइम देख के वहाँ पर भाग के निकल गया। बट बहुत डर गया था, सो पुलिस स्टेशन नहीं आया।
एंड जब वो उनके फ्रेंड को बताया ये इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, देन उन्होंने इस आदमी को लेके अंबरपेट पीएस के आए एंड कंप्लेन दर्ज हुआ. इमीडिएटली हम लोगों ने इंस्पेक्टर और डीआई के अंडर में बहुत टीम्स बनाया, 3 टीम्स बनाया टू चेक अप टेक्निकल एविडेंस, बिकॉज ये अंबरपेट एरिया में CCTVs है, देन क्रेडिट कार्ड, ऑल दैट विड्रॉल, वो सब निकाल के देन कल सुबह 5 लोगों को हमने गिरफ्तार किया. एक कौन है, मंचला संतोष कुमार A1, A2 सूर्यवंशी संतोष कुमार, A3 चक्कली श्रीकांत, A4 इटिकला राघुवीर, A5 बजदंगरी देवा, A6 दीपक है, वो अब्सकॉन्डिंग है. ये 6 पीपल, 6 लोग जो है उनके पास कुछ काम नहीं है. ये मुझे लगता है कि यही रोज़ करते हैं, तो उसका पूरा इंक्वायरी करना पड़ेगा हमें. तो उन्हें रिमांड करके आज हमें पुलिस कस्टडी लेके वी विल पूरा इसका इंक्वायरी करेंगे. ये देखिए, मंचला संतोष कुमार तो कुतबुल्लापुर के लोग हैं. देन A2 गोलनाका अंबरपेट के ही आदमी है. A3 श्रीकांत ये बोनपल्ली अंबरपेट एरिया में रहता है. तो काफ़ी लोग यहाँ की है, कुछ लोग बाहर की है. तो लगता है ये सब फ्रेंड्स है एंड ये इजी मनी, इट इज़ अ वे ऑफ इजी मनी अर्निंग. सो ये काम किया है. ये 6 लोगों में 2 लोगों के पास केस भी है. आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले में सारिक ATM मशीन उखाड़ कर फरार हो गए. इस सनसनीखेज वारदात का CCTV भी मंजरेआम पर आया है. बताया जा रहा है कि बकारिया समुद्रम मंडल में रात देर गए SBI ATM को रस्सी को सारिक गाड़ी से बांध कर उखाड़ कर ले गए. सारिकों ने जिन गाड़ी का इस्तेमाल किया वो बोलेरो बताई जाती है. बाद में ATM मशीन ओकोलेडू देहात के खेतों में पड़ी हुई पाई गई. बताया गया है कि मशीन से रकम निकालने के बाद सारिक मशीन को फेंक कर फरार हो गए. इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया, जबकि सारिकों की तलाश जारी है. अलवाल की मेस कॉलोनी में दरख्त की कटाई के दौरान बरक़ी तार की जद में आकर एक यौमिया मजदूर हलाक हो गया. मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त 45 साला सूर्या नारायण की हैसियत से की गई है. बताया गया है कि अपार्टमेंट के सामने दरख्तों को कटाई के दौरान सूर्या नारायण बरक़ी तार की जद में आ गया. महलूकीन के पसमंदागान में बीवी और 3 बच्चे बताए गए हैं. इत्तला मिलने पर अलवाल पुलिस मुकाम में वाक़े पर पहुंची. लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया. वाज़ेह है कि 13 जून को अलवाल में बारिश के बाद घर के सामने दरख्तों के मलबे की सफाई के दौरान 44 साला शख्स और उनकी 16 साला बेटी भी बरक़ी शॉक लगने से फौत हो गई थी. तेलंगाना फूड सेफ्टी की टीमों की जानिब से कोंडापुर के राजा राजेश्वर नगर में सबवे रेस्टोरेंट की जांच की गई. इस जांच के दौरान क़वायद की खिलाफ वर्जी भी पाई गई. बताया गया है कि सब्जियां काबिल इस्तेमाल नहीं पाई गई. फ्रिज में भी नाक़िस अशिया पाई गई. सिलसिले में नोटिस जारी की गई है.
KPHB पुलिस ने ATM फ्रॉड में मुलविस 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से नगद रकम व दीगर अशिया बरामद की। मज़कूरा टोली ATM आने वाले सार्फिन का जहन मुंतशिर करते हुए रकम लूट लिया करती थी। मुलजिमीन इस तरह के 2 जराइम में मुलविस पाए गए हैं। KPHB ACP रवि किरण रेड्डी ने आवाम से अपील की है कि वो ATM से रकम निकालते वक्त मुस्तैदी से काम लें। कांग्रेस जनता पार्टी के सरबराह अभिजीत देवके पर जयपुर में धरने के दौरान हुए हमले की तेलंगाना के पार्टी नुमाइंदे सुचीत ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। गन पार्क में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस वाक़े के पसे पर्दा RSS का हाथ है। కొద్ది రోజుల కిందట హైదరాబాద్లో ఒక భారీ నిరసనని చేసినాము. దాంట్లో సోనం వాంగ్చుక్ గారు, కాంగ్రెస్ జనతా పార్టీ నేషనల్ స్పోక్స్ పర్సన్ విజేత దయ్య గారు, అట్లనే తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉన్న విద్యార్థులు, మేధావులు, అందరూ జర్నలిస్టులు అందరూ భారీ మద్దతును చేసి ఆ రోజు ఆ మొత్తం నిరసనని భారీ స్థాయిలో మద్దతుని కల్పించిండ్రు. దాని తర్వాత ఆ నిరసన జరిగిన 2 రోజులకే కాంగ్రెస్ జనతా పార్టీ స్థాపించిన అభిజిత్ దీప్కే మీద జైపూర్లో నిరసనను అటెండ్ అవుతున్న సమయంలో కొంతమంది RSSకి సంబంధించిన కొంతమంది కార్యకర్తలు అభిజిత్ దీప్కే మీద దాడి చేసిండ్రు. మేము తెలంగాణ విద్యార్థులుగా, తెలంగాణ సమాజంలో ఉన్న యువతగా, తెలంగాణ సమాజంలో యువత ఎవరికైతే స్పృహ ఉందో, ఎవరైతే విద్యార్థి అమరవీరుల ఆలోచన విధానాన్ని ముందుకు తీసుకుపోవాలనే నినాదంతో ముందుకు కదులుతున్నామో, మేము ఒక భారీ మెసేజ్ని దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఈ ఎవరైతే ప్రజాస్వామ్య విలువలకి వ్యతిరేకంగా దాడులకు పాల్పడుతున్నారో వాళ్ళకు ఒక మెసేజ్ ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నాము. దట్ తెలంగాణ సొసైటీ ఈస్ కండెమింగ్, తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ కండెమ్ ద అటాక్ దట్ హ్యాస్ బీన్ డన్ ఆన్ అభిజిత్ దీప్కే అండ్ దట్ హ్యాస్ బీన్ డన్ ఆన్ కాంగ్రెస్ జనతా పార్టీ. ఎవరైతే ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా పోలీసులకు ఇంటిమేషన్ ఇచ్చి ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా రాజ్యాంగం విలువలను అర్థం रियासत तेलंगाना ज़िले राजन्ना सिरसिला में पानी पूरी खाने के बाद 15 से ज़ायद बच्चे मुतासिर हो गए। ये अफसोसनाक वाक़या तुंगलापल्ली मंडल के KCR नगर कॉलोनी में पेश आया। पानी पूरी खाने के कुछ ही देर बाद बच्चों में पेट दर्द, ख़य, दस्त और तेज़ बुखार की अलामात ज़ाहिर हुई। सूरत हाल बिगड़ने पर वालिदैन ने बच्चों को फौरी तौर पर सिरसिला के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ उस वक्त वो ज़ेर इलाज हैं। मुतासरा बच्चों में ऋषिकेश नामी एक बच्चे को तेज़ बुखार के साथ दौरे यानी फिट्स भी पड़े, जिससे घर वाले शदीद परेशान कुन सूरत हाल से दो चार हैं। बाकी बच्चों की हालत फ़िलहाल मुस्तहकम बताई जा रही है। डॉक्टरों के मुताबिक इब्तिदाई तौर पर यह फूड पॉइजनिंग का मामला हो सकता है, ताहम इस बात का भी पता चलाया जा रहा है कि बच्चों की बीमारी की असल वजह सिर्फ पानी पूरी थी या इसके अलावा कोई और भी सबब हो सकता है। तिबी अमला इस वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात कर रहा है। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। रंगारेड्डी के अरुतला में तेलंगाना पब्लिक स्कूल और ब्रेकफास्ट स्कीम का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किया आगाज़। लाइब्रेरी, फुटबॉल ग्राउंड और साइंस लैब का किया मुआयना। अगर 20 लाख मकानात नहीं बनाए तो क्या वोट नहीं मांगेंगे? कांग्रेस वजीर P श्रीनिवास रेड्डी से KTR का सवाल। बदउनवानियों की तहकीकात की वीडियो किया जारी। किसानों की बीमा की रकम बंद कर दी गई, हरीश राव का इल्जाम। अलवाल में दरख्तों की सफाई के दौरान यौमिया मजदूर बरक़ी शॉक लगने से फौत। कम कीमत पर सोने की फराहमी का लालच देकर रकम छीनने में मुलविस खुद साख्ता टास्क फोर्स मुलाजमीन की टोली गिरफ्तार। अंबरपेट पुलिस की कार्रवाई। जिले राजन्ना सिरसिला में पानी पूरी खाने के बाद 15 से ज़ायद बच्चे मुतासिर।
LPG सार्फिन के लिए 30 जून तक बायोमेट्रिक तस्दीक लाजमी, मरकजी हुकूमत ने जारी की हिदायत। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।